चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सामाजिक बंधनों, एक ऐसे रिश्ते जिसे समाज इजाजत नहीं देता और एक ऐसे फैसले के बारे में है जो किसी की भी जिंदगी बदल कर रख सकता है। ये कहानी है दो आत्माओं के बीच बने एक पवित्र रहस्य की। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे कबूलनामे से जो हमें सीधा कहानी के हीरो के दिल में उतार देता है। ये उस एक रात की दास्तां है जिसने उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो कहानी का पहला चैप्टर, एक अप्रत्याशित मुलाकात। हमारा हीरो है राहुल, 22 साल का एक सीधा साधा शर्मीला सा लड़का जो अपने परिवार के कहने पर न चाहते हुए भी एक शादी में चला जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख देगा। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो अहम किरदारों से। एक तरफ है राहुल जो ज्यादातर अपनी ही दुनिया में रहता है और दूसरी तरफ है प्रिया, उसकी भाभी। 4 साल हो गए हैं दोनों को मिले हुए और प्रिया वो समाज के एक बहुत बड़े दबाव से गुजर रही है। शादी के 4 साल बाद भी उसकी गोद सूनी है और ये बात उसकी जिंदगी पर एक बोझ सी बन गई है। और मजे की बात देखिए, राहुल जिसने कभी किसी लड़की की तरफ इस तरह से देखा तक नहीं था, 4 साल बाद जब प्रिया को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। पहले ही नजर में वो उस पर फिदा हो जाता है, मानो उसका पूरा मिजाज ही बदल गया हो। और फिर कहानी में आता है एक मोड़। शादी के उस शोर शराबे में राहुल एकदम अकेला पड़ जाता है। उसे रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। ऐसे में प्रिया उसके पास आती है। वो उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहती है और बस यहीं से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे शायद कोई नहीं रोक सकता था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, समाज का ताना। ये एक दर्दनाक सच्चाई है। घर जाते हुए रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो प्रिया के दिल में दबे उस गहरे दर्द को सामने ले आता है और राहुल को उसकी जिंदगी की कड़वी हकीकत से रूबरू कराता है। जरा माहौल को सोचिए, रात का घना अंधेरा, एक संकरा सा रास्ता। प्रिया राहुल को अपना हाथ देती है ताकि वो कहीं भटक न जाए। ये उन दोनों के बीच पहला स्पर्श था, एक छोटा सा लम्हा जिसने उनके बीच एक अनकहे रिश्ते की नींव रख दी। और ठीक उसी वक्त पास से गुजरती कुछ औरतों की कानाफूसी उनके कानों में पड़ती है। वो प्रिया के बारे में ही बात कर रही थी, इस बात से एकदम बेखबर कि प्रिया उनकी हर एक बात सुन रही है। उनके शब्द किसी जहर की तरह प्रिया के दिल में उतर रहे थे। इन कड़वी बातों को सुनकर प्रिया कुछ बोलती नहीं, बस राहुल का हाथ और कसकर पकड़ लेती है। उसकी ये खामोशी उसके शब्दों से ज्यादा बयान कर रही थी कि समाज के ये ताने उसे अंदर तक कितना तोड़ देते हैं। इसके बाद तो प्रिया के सब्र का बांध जैसे टूट ही जाता है। वो रोते हुए राहुल को बताती है कि ये दर्द उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इतना कि अब उसका जीने का भी मन नहीं करता। राहुल उसे बस दिलासा देने की कोशिश करता है, कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, एक गहरा राज। घर पहुंचने के बाद जब वो दोनों अकेले होते हैं तब प्रिया एक ऐसा राज खोलती है जिसे उसने आज तक अपने दिल में ही छुपा कर रखा था। एक ऐसा राज जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। फिर बातों बातों में राहुल हिम्मत जुटाकर आखिरकार वो सवाल पूछ ही लेता है जो प्रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। और यही सवाल प्रिया के लिए अपने दिल का बोझ हल्का करने का एक मौका बन जाता है। और तब प्रिया वो राज खोल देती है जिसे वो सालों से अपने अंदर दबाए हुए थी। वो बताती है कि कमी उसमें नहीं बल्कि उसके पति में है, और उसका पति न सिर्फ ये सच उससे छुपाता है बल्कि अंधविश्वास में ढोंगी बाबाओं पर पैसे भी लुटा रहा है। सोची कितना बड़ा बोझ था जिसे वो इतने सालों से अकेले ही उठा रही थी। राहुल की इस हमदर्दी को देखकर प्रिया का दिल भर आता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि बहुत कम मर्द होते हैं जो एक औरत के दर्द को समझ पाते हैं, और तुम उनमें से एक हो राहुल। उस एक पल में उनके बीच एक ऐसा कनेक्शन बनता है जो समाज के बनाए सारे दायरों से कहीं परे था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक साहसिक प्रस्ताव। बाहर कड़ाके की ठंड है और ठंड से बचने के लिए वो एक ही रजाई में बैठे हैं। माहौल धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा है और यहीं पर एक ऐसा प्रस्ताव सामने आता है जो उनकी जिंदगी को बदल सकता है। बाहर जनवरी की कड़ाके की ठंड, और ये ठंड ही उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आती है। एक ही रजाई के नीचे बैठे बैठे उनके बीच की सारी झिझक मिटने लगती है और एक अलग तरह की करीबी महसूस होती है जो आराम और अपनेपन के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तभी राहुल कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट है। उसका ये सवाल हवा में एक अजीब सी खामोशी छोड़ जाता है। ये तो साफ था कि वो कुछ बहुत बड़ा और शायद बहुत खतरनाक कहने वाला है। और फिर राहुल वो बात कह देता है,
एक ऐसा प्रस्ताव जो सब कुछ बदल सकता था, एक हिम्मत भरा लेकिन दिल से निकला हुआ प्रस्ताव जो उस कमरे की हवा में ठहर सा जाता है और उनके रिश्ते को एक बिल्कुल नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। तो राहुल के इस दादंस प्रस्ताव के बाद हुआ क्या? कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम यही देखेंगे। एक गुप्त वादा, इसमें प्रिया का रिएक्शन और उनका अंतिम फैसला, सब कुछ शामिल है। इस एक वाक्य के बाद कमरे में सन्नाटा पसर जाता है, एक अजीब सा सन्नाटा। राहुल को लगने लगता है कि उसने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो घबराकर फौरन माफी मांगने लगता है। उसे डर है कि उसने प्रिया को हमेशा के लिए खो दिया। एक तरफ जहां राहुल अपने कहे पर पछता रहा है, माफी मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रिया वो कुछ और ही सोच रही थी। वो एक ऐसा तर्क देती है जो राहुल के प्रस्ताव को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि दिमाग से भी सोच रही थी। और आखिरकार वो एक फैसले पर पहुंचते हैं। प्रिया राहुल की बात से सहमत तो होती है, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगती है। अगली सुबह जब राहुल जाने लगता है तो प्रिया उसे शाम को वापस आने के लिए कहती है, और उसके ये शब्द, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उनके इस खुफिया वादे पर मोहर लगा देते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसी नैतिक दुविधा जहां सही और गलत के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। सवाल यह है कि क्या कभी-कभी बहुत कुछ सही करने के लिए थोड़ा सा गलत करना जायज हो सकता है?